अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया, मेन चीज़ें देखी, इसमें भी वैसे ही हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, एक ये यहाँ पे आपके पास मेजर टॉपिक है। एंड सेकंड आपके पास मेजर टॉपिक RMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला, दिस वन। ठीक है, ये एक है और एक आपका उससे पहले वाला था। तो इन दो के हमने अभी डिस्क्राइब करने हैं, कैसे डिस्क्राइब करने हैं वो चीज़ें देखते हैं हम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो मैंने पॉइंट्स बनाए उस हिसाब से। डिफाइन द टर्म प्रेशर मोमेंटम विद फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन 5 है मेरे पास, और उन्हीं 5 को हम देखते हुए इस चैप्टर को करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में है एंड डिफाइन द टर्म प्रेशर। प्रेशर क्या है आपके पास? फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास प्रेशर होता है। जस्ट सी हेयर, फोर्स क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास प्रेशर है। तो इसका यूनिट क्या होगा? पास्कल यूनिट है, या इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फोर्स वैसे किसकी इक्वल होती है? फोर्स होती है वो मोमेंटम ओवर टाइम की इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ें रखी। तो प्रेशर जो है वो चेंज इन मोमेंटम ओवर वो उसके इक्वल आ गया टाइम की, सॉरी एरिया के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेशर की इक्वल आ जाती हैं। इसी तरह मोमेंटम क्या है? मोमेंटम किसकी इक्वल है? मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। ठीक है, अभी आप प्रेशर ना समझ लेना कि P प्रेशर है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। P इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड। m जो है वो मास है यहाँ पे, तो kg इसका आ गया, और v का आपके पास आ गया मीटर पर सेकेंड। तो ये दो मेन चीज़ें आपके पास, कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर इसमें सवाल बनता है आपके पास, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। कौन सा एक्सप्रेशन है? ये वाली एक्सप्रेशन, ये इधर तक, ये एक्सप्रेशन। स्टार्ट कहाँ से करना है आपने? ये एज अलोंग है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, सॉरी पीछे ज़्यादा चला गया। यहाँ से इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, मतलब एक ये आपने क्यूब ले लेना है, क्यूब की डायग्राम बनानी है, और थोड़ी सी ये बॉल्स वगैरह बना देनी है कि एक गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, प्रेशर बताना है, फिर उसके बाद इनकी मोमेंटम, कोई दो मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं, मोमेंटम बतानी है। मोमेंटम क्या है? जो एक है इन दोनों की नेगेटिव ले लेनी है। ठीक है, फिर उन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने जो टाइम आ जाता है, टाइम में 2L/V, ये सारी चीज़ें आपने प्रूव कर लेनी है। एट द एंड आपने यहाँ तक प्रूव करने हैं। एक सवाल यहाँ तक बन जाता है। ठीक है, एक यहाँ तक बनता है। एंड सेकंड फर्दर अगर आपके पास ये आ जाता है लॉन्ग में कि डिराइव द रिलेशन प्रेशर इज इक्वल टू इज डायरेक्टली रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी, इन केस ये आ जाता है, तो आपने यहाँ तक नहीं बल्कि ये सारी चीज़ें भी इसके साथ यहाँ तक करना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, ये आ जाता है कि प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी फाइंड करें, तो आपने फिर यहाँ तक फाइंड करना है। ठीक है, फिर आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये इतना नहीं करना। ठीक है, इतना, फिर आप डायरेक्ट ये वाला करोगे। और अगर आ जाता है कि आपने प्रेशर को, काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी करना है, तो फिर प्रेशर तक करोगे, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ तक आप लेके आओगे। ठीक है, इधर तक लेके आओगे। और अगर एज अ शॉर्ट बनती हैं चीज़ें, तो फिर उस हिसाब से भी मैं आपसे बात करता हूँ। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, हाउ यू कैन प्रूव प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हमने इस तरह देखना है कि ये देखो, यहाँ अगर शॉर्ट में आता है, 3 नंबर का, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इधर तक, यहाँ तक, जस्ट ये आपका शॉर्ट हो गया एक। और अगर प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी आता है, तो यहाँ से इधर तक मेन 3 चीज़ें, इनको mv और n जो है ये आपने v के इक्वल रखना है, डेंसिटी के इक्वल रख देना है। ये डेंसिटी आ गया, फिर उसके साथ बाकी वही चीज़ें सेम। इसी तरह अगर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर में आती हैं, तो चीज़ें आपने
यहाँ से स्टार्ट करनी है एंड इधर तक आपने एंड कर देनी है, अगर ये शॉर्ट में आता है तब। इधर तक आपका कंप्लीट हो गया। और न्यूमेरिकल जो आते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके हैं, इसके कि आपके पास वो बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, इस तरह के सवाल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन करनी है, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये इधर लिखी हुई थी, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक इतनी आ जाती है, ठीक है। और इन केस अगर लॉन्ग में आता है तो यहाँ तक आपने इसको प्रूव भी करना है, इधर तक अगर लॉन्ग में आती है तो इधर तक प्रूव करना है। अच्छा, एक और बात कि आपने ये 3 चीज़ें लाजमी याद रखनी है, ठीक है। और एक इसकी डिपेंडेंस आप देख लें, ऑन व्हाट फैक्टर वेलोसिटी डिपेंड या आरएमएस वैल्यू डिपेंड्स। सबसे पहले आपने लिखना है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, फिर आपने लिखना है मैस पे डिपेंड करती है, फिर आपने लिखना है ये पी पे। पी क्या है यहाँ पे पी है प्रेशर एंड डेंसिटी ऑल्सो, क्योंकि एम और वी का प्रोडक्ट आ जाता है उसमें ना, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारे आते हैं। डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे कर रही है, मोलर मैस वो तो गैस का होगा ना, ठीक है, टेम्परेचर पे कर रही है, और एम जो सिंपल मैस है उस पर कर रही है। तो इनका कैसे रिलेशन है हम यहाँ पे देख लेते हैं। वी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है टी के साथ, ठीक है। ये टेम्परेचर इसमें आ जाता है ऐसे, एक ये आ गया, एक ये है। इसी तरह मैं वी दोबारा नहीं लिख रहा और डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिख रहा, जस्ट आप देखें सेकंड में आपके पास आ जाता है 1/m अंडर रूट एम, ठीक है, 1/√m में इसके इस तरह आ जाती है। फिर नंबर 3 पे आपके पास जस्ट पी क्या आ जाता है, पी। अगर 3 मार्क्स का है तो आपने ये 3 चीज़ें लिख देनी है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन मैथ्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। मैथ्स को हम इंक्रीज़ करेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ये इंक्रीज़ करेंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इस तरह है, ठीक है, समझ आ रही है। ये चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। इसी तरह हमने ये एग्जांपल आपने लाजमी कर लेनी है। न्यूमेरिकल्स का भी मैं आपको नहीं बता रहा, बाकी सारी चीज़ें इतनी ही थी। बाकी ये सारा क्रॉस है, यहाँ से आगे जितना भी है ना, जितने भी पेजेस हैं वो सारे क्रॉस हैं, उनमें से कुछ नहीं पूछना आपको पेपर में। फिर अभी हम देख रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल निकालते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पे आपके पास था यहाँ पे ये सवाल हो गया हमारा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला, रूट मीन स्क्वायर वाला हो गया, इसको छोड़ो, कंसेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ो। न्यूमेरिकल्स में आपके पास था कि स्पीड में रूट मीन स्क्वायर आपने फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है, और यहाँ पे ये वाला सवाल था। बस ये ऐसे सवाल हैं जो कि लाजमी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर इतना सही है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है ना वो लाजमी कर लेना है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ठीक है। और कंसेप्चुअल में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है आपने। तो उससे हट के आपके पास कुछ नहीं आने वाला। बस ये पेपर इतना सा था, इस चैप्टर में ख़त्म होता है आपके पास। हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। हाफिज़।